Friends, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss about series, and we will see how we can create series in Python Pandas, and different functions related to Python series will be discussed in this video. So let's start. तो पहले समझते हैं स्टूडेंट सीरीज़ क्या है, पाइथन पांडास में सीरीज़ क्या है. तो पांडास सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. तो पाइथन पांडास सीरीज़ एक वन डायमेंशनल एरे है जिसमें हम डेटा को होल्ड कर सकते हैं. ये डेटा आपका इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है, फ्लोट हो सकता है. तो ये डेटा हम स्टोर कर सकते हैं पांडास सीरीज़ के अंदर. तो वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो एक्सेस होती हैं उनको कहा जाता है इंडेक्स. तो पांडास सीरीज इज़ नथिंग बट ऑन ए कॉलम इन एक्सेल शीट. तो अगर हम एक्सेल शीट से इसका कंपैरिजन करें और समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पाइथन पांडास सीरीज़ कुछ और नहीं बल्कि ऐसा ही जैसे एक्सेल शीट के अंदर एक कॉलम होता है. तो काफ़ी हद तक अगर हम कंपैरिजन करें तो हम इसे पाते हैं कि एक्सेल शीट में एक कॉलम की तरह से आपके पाइथन पांडास सीरीज़ होता है आपका. तो पाइथन पांडास का अगर हम देखें तो पाइथन पांडास आपका ऐसा ही है जैसे एक्सेल शीट में एक कॉलम होता है. तो इसी तरीके से हम डेटा स्टोर करते हैं. एक्सेल शीट में एक कॉलम को अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि ये एक पांडास सीरीज़ की तरह से है. और इसमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, फ्लोट टाइप की, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. सो एक यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर. जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये हमको समझना होगा. डेटा स्ट्रक्चर आर ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क विद एफिशिएंटली. दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द ऑपरेटर दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा. सीरीज़ और डेटा फ्रेम दो डेटा स्ट्रक्चर है. और जैसा कि वर्ड है डेटा स्ट्रक्चर, इट मीन्स एक गिवन स्ट्रक्चर के अंदर आपका डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो वेल मैनर्ड वे में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को. तो इसी को डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर आर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क विद एफिशिएंटली एंड दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा. और डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा हम मेंटेन करते हैं उसमें हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं डेटा के बीच में, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. एंड द ऑपरेटर दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा. और ये भी डिफरेंट ऑपरेटर को डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो सीरीज़ आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, एक एरे की तरह है जो आपका इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है आपका डिफरेंट टाइप्स की. तो जैसे ये इसमें एक मान लीजिए एक एक्सेल शीट है तो इसका एक कॉलम है नेम. तो ये जो नेम का कॉलम है ये एक सीरीज़ है, एक्चुअली में ये एक सीरीज़ की तरह है आपका. तो सीरीज़ एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक आपका कॉलम होगा और वो कॉलम इन्फॉर्मेशन कंटेन किए रहेगा. इसमें आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इंडेक्स वैल्यू कहा जाता है इनको. इसके थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है. सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर. तो आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट पांडास एस पी डी. और उसके बाद आपको सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको सीरीज़ को क्रिएट करना है. तो यहाँ फंक्शन का नेम है, ठीक है, या हम कहें तो कंस्ट्रक्टर के नेम ही आपका सीरीज़ है जिसके थ्रू हम सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ एक्चुअली 3 डिफरेंट सीरीज़ हैं. जैसे आप देखेंगे ये एक्चुअली एक डेटा फ्रेम है. तो इसमें एक कॉलम आपका डेटा फ्रेम का एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ नेम है, एक सीरीज़ टीम है, एक सीरीज़ नंबर है. तो पाइथन पांडा सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं पहले ये देखेंगे हम. तो सबसे पहले देखिए अगर हम पाइथन सीरीज़ की क्रिएट करने की बात करें तो हम लिस्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, इवन एक स्केलर वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसकी हेल्प से भी हम एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं. तो डिफरेंट बेस हैं जिनके थ्रू हम सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन में हम एरे के थ्रू किस तरीके से सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक फंक्शन है एरे फंक्शन जिसकी हेल्प से हम एरे क्रिएट करेंगे. और एरे क्रिएट करने के बाद जब हमारे पास एक एरे होगा तो उस एरे को फाइनली हम कन्वर्ट कर देंगे सीरीज़ में. तो देखिए ज़रा यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एस पी डी. ओके, तो हमने लाइब्रेरी पांडास को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर. फिर हमको नमपाई को भी इंपोर्ट करना है तो हमने लिखा इंपोर्ट नमपाई एस एन पी. नमपाई को इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें एरे फंक्शन की हेल्प से पहले हमें एक एरे क्रिएट करना है
और अगर हमें कोई एरे क्रिएट करना है तो हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एरे होगा तब जाके हम उस एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमने इंपोर्ट कर लिया numpy को सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम लिखेंगे import numpy एज np। numpy को आपने क्रिएट कर लिया, numpy को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब numpy को इंपोर्ट करने के बाद अब आपको एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो एरे का नेम ले लिया मैंने एरे, और एरे का नेम ले लिया डेटा, और लिखा हमने डेटा इक्वल टू np.array, और लिस्ट की फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी जिसका मैं एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वैल्यू हैं GEEKS, ठीक है। एरे फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास कर दी जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं GEEKS। तो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन एरे। तो एक हमारे पास दीज आर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए लिस्ट। तो ये आपकी जो लिस्ट की वैल्यूज़ हैं ये एरे में कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी। अब हमारे पास एक एरे है जिसका नेम डेटा है, और अगर मुझे इस डेटा को सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूँगा pd.series, और ब्रैकेट में पास पैरेंथेसिस में पास कर देंगे हम वैल्यू एरे का नेम जिसको हम सीरीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए किया क्या हमने एरे फंक्शन के थ्रू एक एरे क्रिएट किया है। एरे फंक्शन में जो वैल्यू पास की है वो एक लिस्ट की वैल्यू है, तो लिस्ट के जो भी डेटा आइटम्स हैं वो एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक एरे मिलेगा, उस एरे का नाम है डेटा, और उस डेटा एरे को हमने पास कर दिया सीरीज़ फंक्शन में एज ए पैरामीटर वैल्यू। तो जब हम इसे एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे सीरीज़ फंक्शन में, तो फिर हमारी एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो सीरीज़ का नाम है यहाँ पर SCR, उसको हम प्रिंट कराएंगे। हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए GEEKS, ओके। अब ये 0 1 2 3 4 क्यों दिखाई दे रहा है? ये इंडेक्स पोजीशन है जो एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। एट इंडेक्स पोजीशन 0 हम देख सकते हैं G है, 1 पर E है, 2 पर भी E है, 3 पर K है, 4 पर S है। अब सेकंड आता है क्रिएटिंग ए सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट। तो क्या हम लिस्ट की हेल्प से भी एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने एक एरे लिया और एरे की हेल्प से हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया। तो क्या एरे की हेल्प से हमने एक लिस्ट की हेल्प से एक एरे क्रिएट किया और एरे की हेल्प से हमने एक सीरीज़ को क्रिएट किया? तो हम डायरेक्ट का लिस्ट की हेल्प से नहीं क्रिएट कर सकते? आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट का नेम ही लिस्ट ले लिया और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली GEKS, और इसको लिस्ट को हमने पास कर दिया एज ए पैरामीटर वैल्यू फंक्शन सीरीज़ में। तो SCR pd.series लिस्ट को पास कर देंगे, तो देखेंगे हम कि यहाँ पर ये आपका सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, और सीरीज़ के एलिमेंट हो जाएंगे GEKS। तो ये दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़ GEKS, ओके। So there are the two different ways through which we can access element of a series। तो अब बात करते हैं सीरीज़। तो खैर हमने क्रिएट कर ली, एक लिस्ट की हेल्प से क्रिएट की थी और एक एरे की हेल्प से क्रिएट की थी। डिक्शनरी की हेल्प से भी हम क्रिएट कर सकते हैं और एक स्केलर वैल्यू की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या हम सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर एक्सेस कर सकते हैं तो क्या एक से ज़्यादा वे हैं जिसके मेथड है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर है यस। पहला है एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम सीरीज़ विद पोजीशन, सेकंड है एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग लेवल। तो इंडेक्स के थ्रू और हम उसकी पोजीशन के थ्रू, दोनों के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला हम जो केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम सीरीज़ विद पोजीशन। तो अगर हमें पोजीशन पता है तो हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, देखिए। इसमें सबसे पहले हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, तो हमने लिखा इंपोर्ट पांडास एज PD। फिर हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, हमने लिखा इंपोर्ट numpy एज NP। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया और एरे का नेम ले लिया डेटा। तो हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू np.array। तो इसमें एरे में हमने लिस्ट की फॉर्म में डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को पास कर दिया। तो अब अभी हमारे पास एक एरे है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब इस एरे को हम एक पैरामीटर वैल्यू की तरह यूज़ करेंगे सीरीज़ फंक्शन में। तो हमने लिखा SCR, ये सीरीज़ का नेम है, इज इक्वल टू pd.series। फंक्शन का नेम सीरीज़ है, S कैपिटल है, याद रखिएगा इसमें। और डेटा जो एक एरे का नेम है उसको एज ए वैल्यू पास कर दी, पैरामीटर वैल्यू। तो होगा क्या, अब हमारे पास एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अब इस डिफरेंट एलिमेंट में अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अगर एक पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसकी इंडेक्स पोजीशन को मेंशन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम रेंज मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टार्ट पोजीशन कॉलम एंड पोजीशन, तो स्टार्ट से लेके एंड -1 तक सभी एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा जो हम वैल्यू एंड पोजीशन पर एंड मार्क करते हैं वो हम एक ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वैल्यू एक्सक्लूड होती है एंड की। तो जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल इस केस में SCR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन 5, तो कॉलन से पहले कुछ नहीं है, वैल्यू होनी चाहिए थी स्टार्ट वैल्यू, पर वो है नहीं, वैल्यू नहीं है। तो
तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है एट इंडेक्स पोजीशन 0 और वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन 0 विल बी सेलेक्टेड। 1 2 3 4 तक सेलेक्ट हो जाएगा, 5 सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 5 जो इंडेक्स पोजीशन, जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन होती है, जो आपका रेंज में आपने दे रखा होता है, वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं होती, तो 5 सेलेक्ट नहीं होगी इस केस में। तो 0 से लेकर 4 तक सभी वैल्यू आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। इट मीन्स जो आपका डेटा सेलेक्ट होगा वो होगा GEEK। तो ये आंसर आएगा आपका GEEKS। ओके, GEEKS आएगा आपका। 5 कैरेक्टर आएंगे, 0 से लेकर 4 तक 5 कैरेक्टर हो गए। GEKS आएगा आपका। 0 पर है G, 1 पर है E, 2 पर है E, 3 पर है K और 4 पर है S। इस तरीके से हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग लेबल। तो लेबल इंडेक्स के थ्रू क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम सीरीज वी हैव टू सेट अ वैल्यू बाय इंडेक्स लेवल। ए सीरीज इज लाइक एन फिक्स साइज डिक्शनरी that you can get and set value by index level accessing a single element using index level। तो देखिए एक वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है हमको। ये देखिए, पहले हमने क्या किया कि एक सबसे पहले तो हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, और क्योंकि हमें सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करना है तो हम सीरीज़ क्रिएट करना है तो सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और जब तक पांडास लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट नहीं करोगे फिर प्रोग्राम में, तो पांडास से रिलेटेड कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले लिखा इंपोर्ट पांडास SPD। उसके बाद नमपाई लाइब्रेरी को हमने यूज़ किया, मे बी आगे रिक्वायरमेंट हो इसको, ठीक। नमपाई को इंपोर्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर एरे फंक्शन का यूज़ किया गया। अगर आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना है तो नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो नमपाई लाइब्रेरी को इसके अंदर इंपोर्ट किया है। अगर आप इंपोर्ट नमपाई एज NP नहीं लिखेंगे इसमें तो एरर दिखाएगा, क्योंकि आपने एरे क्रिएट किया है और एरे तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कि नमपाई लाइब्रेरी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा, या आप अपने प्रोग्राम में नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करते। इसके बाद एक सिंपल एरे क्रिएट करते हैं। तो एरे का नेम ले लिया मैंने डेटा, तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू np.array, और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने पास कर दिया GEKS फॉर GEKS, ठीक है। तो जैसे पहले एक एरे क्रिएट किया था, इस बार भी हमने सेम एक एरे क्रिएट किया है। कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ले लिए इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे, सीरीज़ का नाम ले लिया SCR। हम लिखेंगे SCR इज इक्वल टू PD.series, ठीक। तो सीरीज़ फंक्शन की हेल्प से हम सीरीज़ क्रिएट करेंगे और इसमें डेटा को एज ए वैल्यू पास कर देंगे हम। तो डेटा क्या है हमारा? डेटा हमारा एरे है, तो इसमें एरे एज ए वैल्यू पास कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एरे, ये जो एरे है ये आपका सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको अब इसकी इंडेक्स पोजीशन देनी है। हम नहीं चाहते डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन हो 0 1 2 3 वो हो, तो हम डिफरेंट इंडेक्स देने के लिए एक पैरामीटर का यूज़ करेंगे इंडेक्स, और हमने इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। तो यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दी। जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उतनी नंबर ऑफ़ हम इंडेक्स वैल्यू भी देंगे। यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन को भी डिफ़ाइन करेंगे। तो 10 से स्टार्ट करके 22 तक हमने दे दिया है यहाँ पर, तो टोटल 13 वैल्यू हुई यहाँ पर। तो ये वैल्यूज़ हमने दे दी यहाँ पर। अब आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन में किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो चूँकि हम इंडेक्स पोजीशन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ प्रिंट SCR 16, तो 16 इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो देखेंगे हम 10 पर है G, 11 पर है E, दैन 12 पर है E, 13 पर है K, 14 पर है S, 15 पर है F, ठीक है, और 16 पर है O प्रिंट होना चाहिए। ओके, O ही प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इंडेक्स पोजीशन का अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एलिमेंट को देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इंडेक्स पोजीशन का आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपने डिफाइन नहीं किया है सीरीज़ क्रिएट करते समय, तो जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पोजीशन है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो उस इंडेक्स पोजीशन को डिफाइन करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये थी कि इसके अंदर कि अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स पोजीशन को डिफाइन करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर एरर आएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम एक रेंज में वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो कॉलन का साइन होता है। स्टार्ट और एंड पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। कॉलन से पहले स्टार्ट पोजीशन और कॉलन के बाद स्टॉप +1 यानी एंड +1। हमें जो जहाँ तक हमें ले जाना है सीरीज़ को सेलेक्ट करना, उससे एक ज़्यादा लेंगे क्योंकि स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड रहती है, तो उससे एक ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
यहाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको एक फंक्शन है हेड फंक्शन, तो ये जो हेड फंक्शन है और एक फंक्शन है टेल फंक्शन, ये सीरीज़ के फंक्शन है। सीरीज़ नेम डॉट हेड लिखेंगे और सीरीज़ नेम डॉट टेल लिखेंगे, तो आप अगर टॉप से या बॉटम से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हेड एंड टेल फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। हेड फंक्शंस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके टॉप 5 एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। टेल एलिमेंट में भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके बॉटम से 5 एलिमेंट सेलेक्ट होंगे। तो अगर हम हेड के अंदर कोई वैल्यू या पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते तो 5 एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज़ जितनी भी हम वैल्यू पास करते हैं उतनी वैल्यू सेलेक्ट होंगी। हेड के केस में वैल्यू टॉप से सेलेक्ट होंगी और टेल के केस में वैल्यू बॉटम से सेलेक्ट होंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हेड एंड टेल फंक्शन के थ्रू भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सीरीज़ का एक सिंटेक्स देख लेते हैं क्रिएट करने का। सबसे पहले पांडास डॉट सीरीज़ लिखना पड़ेगा हमें। पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है तो उस पांडास को लिखना होगा, डॉट क्योंकि फंक्शन का नेम लिखना होगा, तो पांडास डॉट सीरीज़। और जो 4 पैरामीटर्स पास करेंगे, एक है डेटा, सेकंड है इंडेक्स, थर्ड है डी टाइप, फोर्थ है कॉपी। जनरली हम डेटा इंडेक्स ही पास करते हैं, डी टाइप और कॉपी मेंशन नहीं करते, लेकिन एक पैरामीटर आपका डी टाइप भी है जो डेटा टाइप को बताता है कि आप डेटा टाइप कौन सा लेना चाहते हैं इसमें। और नेक्स्ट है कॉपी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ट्रू करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करना चाहते तो फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है MCQ का कि अगर आप सीरीज़ के लिए कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्गूमेंट पास करना होते हैं आपको, तो आंसर है 4, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। डेटा में आप ND, एरे, लिस्ट, कांस्टेंट, डिक्शनरी, जिसके थ्रू आप सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इंडेक्स में आपको बताना पड़ेगा कि इंडेक्स वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट है NP डॉट अरेंज, N से निकल के आता है। N से मतलब है जितनी वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट होगी, N तक जाएगा वो आपका। और डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप, जो आप डेटा टाइप देना चाहते हैं डेटा का। और कॉपी का मतलब है यहाँ पर आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, और अगर आप ट्रू करेंगे तो आप इसको डेटा को कॉपी कर सकते हैं। एरे के थ्रू हम ऑलरेडी देख चुके थे। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीरीज़ एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट करेंगे, तो आंसर बिल्कुल सिंपल से है। हम एक सीरीज़ तो क्रिएट करेंगे सीरीज़ फंक्शन के थ्रू, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा पास नहीं करेंगे। तो जब हम कोई डेटा ही पास नहीं करेंगे तो सीरीज़ तो क्रिएट होगी, लेकिन उस सीरीज़ में कोई भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो जब वैल्यू नहीं होगी तो एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। जैसे हम लिखें PD डॉट सीरीज़ और पैरेंथेसिस में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो इट मीन्स एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी विदाउट एनी वैल्यू। तो विदाउट एनी वैल्यू पास हो जाएगी, इट मीन्स एन एम्प्टी सीरीज़ विल बी क्रिएटेड, तो वो यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब लिस्ट से हम ऑलरेडी देख चुके थे। डिक्शनरी के थ्रू देखते हैं कि क्या एक सीरीज़ को डिक्शनरी के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे इसमें देखिए आप, हमने लिखा इसमें इंपोर्ट पांडास एज PD, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। नमपाई को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी लाइब्रेरी को अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आप इंपोर्ट कीजिए, यूज़ नहीं करना है तो इंपोर्ट मत कीजिए। इंपोर्ट कर लिया तो कोई एरर तो नहीं आएगी, वार्निंग मैसेज ज़रूर आएगा, हो सकता है। तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी फंक्शन को हमें यूज़ करना है तो उससे रिलेटेड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम इंपोर्ट नहीं करते। तो हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, नमपाई को इंपोर्ट नहीं किया। डेटा लिया और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट में हमने डिक्शनरी को पास किया है। तो इसमें वैल्यूज़ हो जाएंगी A की हो जाएगी A, रिगार्डिंग उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो डिक्शनरी में हम जैसे जानते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और रिप्रेजेंटेशन हमेशा की वैल्यू की फॉर्म में दिया जाता है। तो पहले हम की लिखते हैं, फिर हम वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर की है ABC और उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो है 0, 1, 2। तो एक हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी। डिक्शनरी का नेम हमने यहाँ पर डेटा लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि अभी तक जितने हमने लिए वहाँ पर जब हमने सीरीज़ को क्रिएट किया तो हमने चाहे एरे की हेल्प से क्रिएट किया हो या लिस्ट की हेल्प से क्रिएट किया हो, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू थी, ठीक है। अब इस केस में, डिक्शनरी के केस में क्या है, हमारे पास कीज़ भी हैं और वैल्यू भी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब हम डिक्शनरी को एज अ डेटा पास करेंगे, एज अ पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे सीरीज़ फंक्शन में, तो की का क्या होगा। वैल्यू का तो समझ में आता है कि वैल्यू से सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, लेकिन की का क्या होगा। तो कीज़ जो है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। की उस केस में इंडेक्स पोजीशन का काम करेंगी, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू की काम करेंगी। तो ये देखिए, तो 0, 1, 2 एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगा। तो 0 के आगे लिखा हुआ A, B से 1 से पहले लिखा हुआ B, और 2 से पहले लिखा हुआ C। तो ये ABC आपकी इंडेक्स पोजीशन बन जाएगी ऑटोमेटिकली इसमें। तो ये डिक्शनरी का एक एडवांटेज रहता है कि डिक्शनरी से जब कभी हम सीरीज़ क्रिएट करते हैं तो जो इंडेक्स पोजीशन है, डिक्शनरी की कीज़ जो है वो आपकी इंडेक्स पोजीशन का काम करती हैं, जैसा कि इस केस में कर रहे हैं। और जो वैल्यू है वो तो सीरीज़ में कन्वर्ट हो ही जाएगा।
दूसरा ये है कि अगर हम इंडेक्स पैरामीटर का भी यूज़ करें और डिक्शनरी से अगर हम सीरीज़ को क्रिएट करें तो क्या होगा। देखिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट पांडास एज PD, इंपोर्ट नपाई एज NP। आपने डेटा ले लिया 0 A 0 B 1 C 2, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा S = PD डॉट सीरीज़ डेटा इंडेक्स BCDA। तो आपने इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ किया। अब ये तो हमें पहले से मालूम है कि अगर हम सीरीज़ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए और सीरीज़ क्रिएट करें हम डिक्शनरी की हेल्प से, तो जो सीरीज़ की की है वो आपका सीरीज़ की जो कीज़ हैं वो आपका इंडेक्स का काम करेंगे। लेकिन अब चूँकि हमने इंडेक्स पैरामीटर अलग से डिफ़ाइन कर रखा है तो क्या होगा, इंडेक्स पैरामीटर अलग से डिफ़ाइन कर रखा है तो याद रखिएगा इंडेक्स पैरामीटर अलग से डिफ़ाइन करते समय कि इसमें जो हम वैल्यू लेंगे वो वही वैल्यू लेंगे जो डिक्शनरी की कीज़ हैं, ठीक। तो अगर कीज़ हैं तो उसके रिगार्डिंग तो डेटा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू पास करते हो जो की है ही नहीं तो उसके रेस्पेक्ट में NaN शो होगा, क्योंकि कोई नंबर फाइंड आउट ही नहीं हुआ। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, इट मीन्स कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि इंडेक्स में जब आप वैल्यू पास करेंगे तो ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पास करेंगे, फाइनल जो आपका डेटा बनेगा, फाइनल जो आपकी सीरीज़ क्रिएट होगी तो उसी ऑर्डर में आएगी। जैसे आपने दिया BCDA, तो पहले आपका इंडेक्स पोजीशन B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। अब ये यहाँ पे ये देखना होगा कि B जो आपका इंडेक्स पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या है। B के रेस्पेक्ट में वैल्यू है 1 तो 1 शो होगा, C के रेस्पेक्ट में वैल्यू है 2 तो 2 शो होगा, D के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है, D कोई की ही नहीं है। तो यहाँ पर उस समय अगर चूँकि आपने इंडेक्स में वैल्यू एज ए पास की है तो D एज ए की तो बनेगी, D एज ए इंडेक्स वैल्यू तो शो होगी, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो आंसर आए वो NaN से रिप्रेजेंट होगा, यानी वैल्यू NaN से शो होगी, नॉट ए नंबर, क्योंकि कोई नंबर है नहीं डिक्शनरी में, की है ही नहीं, D नाम की कोई की नहीं है। तो जब की नहीं है और आपने इंडेक्स में मेंशन किया है तो इंडेक्स पोजीशन में दिखाएगा वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में NaN दिखाएगा। NaN का मतलब है नॉट ए नंबर। तो जब कभी भी किसी इंडेक्स के अलॉन्ग वैल्यू नहीं मिलती तो NaN से शो होता है, चाहे बात सीरीज़ की हो चाहे डेटा फ्रेम की हो। फिर लास्ट में आप देखेंगे A के रेस्पेक्ट में वैल्यू 0 शो कर रहा है, तो ये 4 रो क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जब हम किसी डिक्शनरी से हम कोई सीरीज़ को क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो आपकी सीरीज़ के रो का काम करती हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सेकंड थिंग कि अगर हम इंडेक्स पैरामीटर का भी यूज़ करते हैं तो इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करते समय जो हमने ऑर्डर दिया है सेम ऑर्डर में हमारे इंडेक्स पोजीशन मेंशन होती हैं, उसी ऑर्डर में हमारा डेटा दिखाई देता है हमको। अगर कोई हमने कोई ऐसी इंडेक्स वैल्यू मेंशन की है जो की नहीं है तो फिर उसके रेस्पेक्ट में NaN शो होगा, और अगर डेटा है ऑलरेडी तो फिर वो डेटा शो होगा। लास्ट है कि क्या स्केलर से हम कोई कांस्टेंट से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है यस, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, अब कांस्टेंट एक ही मान लीजिए नंबर 5 है और हम से 5 नंबर को लेके कोई एक सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो 5 नंबर कितनी बार रिपीट होगा ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपने जो इंडेक्स पैरामीटर दिया है वो आपने कितनी वैल्यूज़ दी है उसके साथ। तो जैसे मैंने लिखा S = PD डॉट सीरीज, उससे पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर चुके हैं, नंपाई को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा S = PD डॉट सीरीज़ 5 इंडेक्स 0 1 2 3, तो 4 इंडेक्स की वैल्यू दी है, कांस्टेंट एक ही है। तो होगा क्या कि 4 इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 पर वैल्यू 5 रिपीट हो जाएगी, इट मीन्स वैल्यू 5 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। इस तरीके से हम एक कांस्टेंट की हेल्प से भी एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, प्रिंट एस। तो इसमें हमने प्रिंट कराया सीरीज़ को, तो ऑब्वियसली बात है कि 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 4 इंडेक्स पोजीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ करके। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीरीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है। इस सीरीज़ में हमने सीरीज़ क्रिएट करना सीखा स्केलर वैल्यू की हेल्प से, एरे की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से और एक लिस्ट की हेल्प से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।